देवी देवताओं का पूजन करें या पितरों का, माँ शेरावाली, देवों के देव महादेव, भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, बाबा खाटू वाले, श्री राम और भी न जाने कितने अलग अलग नामों रूपों से हम भगवान को जानते हैं, मानते हैं। पर सवाल यह है कि पहले किसको पूजें, देवी देवताओं को या पितरों को? क्या केवल देवी देवताओं के पूजन से सब कुछ संभव है? आपका प्रिया की वाणी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि हम जहाँ रहते हैं उसे विज्ञान की भाषा में पृथ्वी कहते हैं, लेकिन उसे मृत्युलोक के नाम से भी जाना जाता है। इस मृत्युलोक से ऊपर जहाँ से सूर्यदेव के दर्शन होते हैं उसे सूर्यलोक कहा जाता है। बिना सूर्यदेव के पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। सूर्यलोक से ऊपर आता है पितरलोक, पितरलोक से ऊपर आता है जिन देवी देवताओं को हम मानते हैं उनके लोक। इसके बारे में डिटेल में दूसरी वीडियो में जानकारी मिल जाएगी। तो बात करते हैं पहली, हम इस मृत्युलोक में कैसे आए, किसकी सहायता से आए, उनका हम पर ऋण होता है। तो ये जो आज हमारे पितर बने हुए हैं, इनकी वजह से ही आज हम इस दुनिया में हैं। बिना इन पितरों की कृपा के कारण आपका जहाँ जन्म हुआ है वहाँ नहीं हुआ होता। तो आपके ऊपर सबसे बड़ा और सबसे पहला ऋण है पितृ ऋण, जिसको आपको जरूर चुकाना चाहिए। दूसरी बात, आपका जो यह शरीर है वो सूर्यदेव की कृपा के कारण है। अगर सूर्यदेव ना होते तो आज आप इस दुनिया में ना होते, आपके पूर्वज भी नहीं होते और न ही आप। तो प्रतिदिन आपकी यह जिम्मेदारी बनती है कि सूर्य की रश्मियों को आप ग्रहण करें ताकि आपका यह शरीर बलवान बने। अब जिन पूर्वजों के कारण आप इस दुनिया में आए हो उनके प्रति श्रद्धा भाव रखना। अब पितरलोक में कोई भी कार्य पैसों से तो होता नहीं है, वह रिश्वत तो पहुंच नहीं सकती। अब क्योंकि पितरलोक सूर्यलोक के बाद आता है और सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आती हैं, तो आप एक लोटा जल सूर्यदेव की किरणों के माध्यम से अपने पितरों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये पितर मन की गति से, मन के भाव के साथ आपसे जुड़ते हैं और आपके द्वारा अर्पित की गई चीज़ों से तृप्त होते हैं, क्योंकि वो एक आत्मा है और आत्मा अजर अमर होती है, बिना पैरों के चलती है, बिना कानों के सुनती है, क्योंकि कहा भी जाता है बिन पग चले सुने बिनु काना। तो जो कुछ भी आज आप अपने पूर्वजों का इस्तेमाल कर रहे हो वो आपके पूर्वजों ने बहुत ही मेहनत करके खड़ी करी थी। तो थोड़ा बहुत तो आदर भाव आपको उनके प्रति रखना चाहिए, अन्यथा वो आपसे क्रोधित होते हैं। अब बात करते हैं जिन देवी देवताओं की आप आराधना करते हो, क्या वो कभी आपके सामने आए हैं? या यदि आ गए तो क्या आप उनके तेज को संभाल पाओगे? जिस गंगा नदी में आप बिना रस्सी बांधे नहीं जा सकते, वो गंगा जी भगवान शिव जी ने अपनी जटाओं में संभाल रखी हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो वो कितनी शक्तिमान है। तो आप जो भी पूजा पाठ करते हो वो इन सूर्यदेव और पितरदेव की सहायता से ही आपके मन की बात आपके इन इष्ट देव तक पहुंचती है। जिनके ऊपर उनके पितरदेव का हाथ नहीं होता, उनके दरवाजे से ही ये सभी शक्तियाँ वापस लौट जाती हैं और फिर आप दर दर भटकते फिरते हो, क्योंकि ये देवी देवता भी कहते हैं कि जो अपने पितरों को तृप्त नहीं कर रहा वो हमारा क्या ख्याल रखेगा। तो सबसे पहले अपने पितरों को प्रसन्न करें, उसके बाद देवी देवताओं की तरफ बढ़े। यहाँ कोई छोटे बड़े की बात नहीं है, कुछ नियम की बात है, क्योंकि आपके पितरों का आपके घर के द्वार पर पहरा होता है। अगर यह मजबूत नहीं होंगे तो जितनी भी नकारात्मक शक्ति हैं वो आपके द्वार पर प्रवेश कर जाएंगी और आप फिर दर दर भटकते फिरोगे, दुनिया भर की परेशानी झेलते फिरोगे और फिर आप सनातन धर्म को बदनाम करोगे कि हमारे तो नसीब ही फूटे हुए हैं। तो रोना धोना बंद करो और सबसे पहले अपने पितरों को मनाओ, पितरों को प्रसन्न करो। तो सनातन धर्म की इसी प्रकार की और जानकारी के लिए जुड़े रहिए प्रिया की वाणी यूट्यूब चैनल के साथ।